आयुर्वेदा। ओके, उसमें चैन नहीं होता? क्यों नहीं होता पता है आपको? आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती है ना, वो क्या होती है, वो अपने आप पनपती है और उनका आयुर्वेदिक जो उनका जो होता है, तो वो आयुर्वेदिक तभी रहती है जो वो अपने आप से प्रोग्रेस करे, नेचुरल तरीके से बढ़े और नेचुरल तरीके से ही वो क्या होती है, पनपती है और नेचुरल तरीके से ही उसको उगाया जाता है, सींचा जाता है, नेचुरल खाद का उसमें उपयोग होता है और नेचुरल तरीके से ही उसको स्टोर किया जाता है। यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल, किसी भी प्रकार की खाद जो है, यूरिया है, डीएपी है, वो नहीं डाली जाती और किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं किया जाता। जैसे आपने बाढ़ करेला देखा होगा, वो बाढ़ पे अपने आप उगता है, कोई उसकी केयर करता है? कोई उसको केयर करता है, पानी देता है, परमात्मा ही उसको देते हैं ना। और वो सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं होता? अच्छा होता है ना। अब सारी जो चीजें हैं, सारी जो जड़ी बूटियां हैं, वो हर किसी के लिए लेके आना आसान है? बिना केमिकल वाली लेके आना आसान है क्या? नहीं मैम, नहीं है ना। तो क्या है कि ऐसे इन चीजों के समाधान के लिए अब हमारे सामने क्या आई, समस्या आई। क्या समस्या आई कि ये जो सारी चीजें हैं लेके आनी और हर किसी को प्रयोग करनी आसान नहीं है, नहीं है ना। इसी के लिए, इसी के सॉल्यूशन के लिए क्या है, इन जड़ी बूटियों से जो बीमारी हो गई है या जो बीमारी हमें नहीं होनी चाहिए, उनके लिए जो कंपनी है अपनी डीएनएम, उन्होंने क्या किया है, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं उनसे कोई टैबलेट फॉर्म में और कोई रस फॉर्म में, कोई जूस फॉर्म में और कोई सिरप फॉर्म में प्रोडक्ट तैयार किए हैं। क्लियर हो गया इतना सबको? तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, और आप जानना चाहेंगे ना किस किस बीमारी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है, कैसे शरीर पे काम करते हैं, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज तो पता चल गई है कि जहर खाने से, केमिकल खाने से हम बीमार होते हैं। दूसरी चीज ये है कि कोई चीजें हम बीमार क्यों पड़ते हैं कि जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए वो तो मिल नहीं रही और दूसरी जो है वो मिल रही है। तो हमारी बॉडी में जो चाहिए वो चीजें तो कम हो रही है, जो नहीं चाहिए वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो उनके लिए जो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमने केमिकल खाया है और डेली खाते ही रहेंगे, ये नहीं है कि वो बंद हो जाएगा या हो जाएगा, नहीं मैम, नहीं होएगा ना। तो जब भी खाते रहेंगे तो एक ही सॉल्यूशन है कि हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से डिटॉक्सिफिकेशन कर ले। यानी कि जैसे ही हमने केमिकल खाया, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, आप ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे कि आपने चाय बनाई पतीले के अंदर, अब एक के बाद आप दूसरी बार उसी पतीले को साफ ना करो और फिर से चाय बनाओ तो पतीला क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उसी तरीके से हमारा शरीर है। अब आपने आज सारा दिन केमिकल वाला खाना खाया, ठीक है, और शाम तक आपने अपनी बॉडी को साफ नहीं किया, तो वो पतीले का जो हाल होता है वो अपना शरीर का होता है। अब उसके लिए पतीले को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल साबुन यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, और उस साबुन के साथ उठने हमारे पास जो बर्तन मांजने वाले जूने होते हैं वो कई टाइप के होते हैं ना हर घर में। एक कपड़ा भी होता है, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसके बाद स्टील वाला जोना भी होता है ना। अगर हमने एक ही बार चाय बनाई तो ऐसे ही उस कपड़े वाले जोने से साफ हो जाता है। अगर हमने 2 बार बना ली तो वो थोड़ा हार्ड वाला जोना उपयोग करना पड़ता है। अगर हमने ज्यादा बार चाय बना ली तो फिर स्टील वाले से और दाब देके रगड़ना पड़ता है ना। ऐसे समझते हो इस बात को आप सभी? यस मैम। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर हमने आज केमिकल खाया, आज हमने फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से जहर लिया, तो उसके साथ साथ अगर आयुर्वेदा हम लेते हैं तो पहले टाइम चाय बनाने के बाद पतीला साफ करते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर साफ रहता है और उसी पतीले की तरह हमारा शरीर भी चमकता रहता है। समझ पाए मेरी बात को? यस मैम। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले दिन लेना चाहिए या 2 बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए आयुर्वेदा,
या फिर बहुत ज्यादा उसको शरीर को बीमार करके लेना चाहिए? पहला लेना चाहिए। तो आप सभी इस बात को समझते हैं, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें क्या करना है। मेरे कहने से नहीं, आपको जो सही लगे, और नहीं तो मेरे को 1000 बार आप पूछो क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आप पूछोगे तो आपके सवाल का